सबसे पहले तो कुछ देर से आने के लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। आज 12 में से 11 कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की बैठक हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करी और मुख्य 2 मसलों के ऊपर यह बैठक बुलाई गई थी, एक भ्रष्टाचार और एक महंगाई। दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए क्या नीति बनाई जानी चाहिए, इसकी चर्चा हुई। और इस बैठक को, जिसको श्री राहुल गांधी जी ने चेयर किया, इसमें 5 मुख्य बिंदु, 5 मुख्य बातें तय की गई हैं जो मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। नंबर 1, all Congress ruled states will enact new Lok Ayukta legislation as provided in the Lokpal and Lok Ayukt Act 2013 by 28 February 2014। यानी 28 फरवरी से पहले तमाम कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर लोक आयुक्त का लेजिस्लेशन एनैक्ट हो जाना चाहिए, जिसका प्रावधान लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट 2013 जो संसद ने पारित किया है, जिसके अंदर जिसका प्रावधान किया गया है। नंबर 2, all Congress ruled states will by 15th January 2014 delist fruits and vegetables from their respective agriculture produce marketing committees APMC acts, so that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices। यानी कि अभी APMC के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर APMC मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, ऑल कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स विल इन्वोक द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 टू डील स्टर्नली विद होर्डिंग, black marketing and profiteering। Chronic offenders may also be detained under the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980। यानी कि तमाम कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर तमाम मुख्यमंत्री बहुत ही सख्ती से होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग और प्रॉफिटियरिंग के करने वाले लोगों के खिलाफ में निपटेंगे। और जो लोग हैबिचुअल क्रोनिक ऑफेंडर्स हैं, जो काफी बार इन सब चीजों के अंदर संलग्न रहे हैं, उन लोगों को भी डिटेन किया जाना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 के तहत। नंबर 4, ऑल कांग्रेस रूल स्टेट्स इमीडिएटली इंप्लीमेंट रिफॉर्म्स ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS that are stipulated in the National Food Security Act 2013 so as to eliminate leakages and to ensure that the food grains reach the intended beneficiaries। यानी कि तमाम कांग्रेस रूल स्टेट्स के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक किया जाए, जो कि जिसका प्रावधान खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अंदर किया गया है। और साथ ही साथ में जितनी भी लीकेजेस होती हैं इन फूड ग्रेन्स की, उसको भी कम किया जाए, ताकि जो इसके बेनिफिशियरीज हैं, जो लोग इससे लाभान्वित होते हैं, उनको उनके बेनिफिट भी पहुंचाए जाएं। नंबर 5, इसको जल्दी से जल्दी इसको किया जाए। नंबर 5, ऑल कांग्रेस रूल स्टेट्स विल इमीडिएटली टेक स्टेप्स टू ओपन फेयर प्राइस शॉप्स ईदर गवर्नमेंट ओन्ड or run by women's self-help groups that will sell fruits and vegetables and eggs at fair and reasonable prices। यानी कि सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि ऐसे फेयर प्राइस शॉप सरकार खोले या महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा खोले जाएं, जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
और एग्स को एक कम दामों के ऊपर, रीजनेबल दामों के ऊपर लोगों को, कंज्यूमर्स तक पहुंचाए जा सकें। तो आप देखेंगे कि ये 5 ऐसे कदम हैं जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर ये फैसले लिए गए। आदरणीय राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल जी बोलेंगे उसके बाद। थैंक यू माखन जी। नमस्कार। आज हमारी मीटिंग हुई और बेसिकली 2 मुद्दों पे थी। एक करप्शन इशू और लोकपाल, और दूसरा प्राइस राइज के इशू। काफी डिस्कशन के बाद कांग्रेस के सब चीफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है कि फरवरी तक जो नेशनल लेवल पे पावर यहीं से हिल गया। सुनाई दे रहा है? माइक नहीं है। नहीं। पावर गॉन, पावर, ऑडियो का पावर गया, पूरा सिस्टम गया, ऑडियो सिस्टम गया। आ गया। तो जो स्टिपुलेशंस नेशनल लेवल के लोकपाल में है, जो अकाउंटेबिलिटी नेशनल लेवल के लोकपाल पे है, वो हम स्टेट लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। और हमारे सब स्टेट्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि फरवरी तक वो इस लोकायुक्ता को नेशनल लेवल के लोकपाल तक ले आएंगे। महंगाई पे मेन इशू सब्जी, फल और सब्जी का है, और उस पर हमने 2-3 स्टेप्स लिए हैं जो माखन जी ने अभी डिस्क्राइब किए हैं। तो ये मीटिंग में डिसीजंस हुए हैं। जो मैंने पहले बात कही थी, लोकपाल बिल एक कदम है। अगर हम सचमुच में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो हमें एक फ्रेमवर्क की जरूरत है, और सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे, और शायद स्टेट लेवल और भी जरूरी है। तो ये इस डायरेक्शन में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अब आपके कोई सवाल हो? या if you're asking me what I think about that, I don't myself agree with that decision. I think they should reconsider that decision. That's my personal opinion. That one second. Let him complete. The point I make, look, as I've said before, if we are serious about this, and the Congress party is dead serious about this, then this is not one bill. This is about a framework, a system. Now, what is interesting to me is there is only one party that is talking about a system. There is only one party that is talking about a framework. Everybody else is talking, but nobody is actually showing the path forward. You want to fight corruption in this country? Well, create a mechanism to fight corruption. Okay, what is that mechanism? There are bills sitting in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Please pass those bills. Now, I've already said that we are committed to that. Let us have a session of the House. Let us all get together
and create a framework for fighting corruption. But when I say let's create a framework for fighting corruption, there is silence on the other side. Complete silence. I don't hear, yes, we should pass these bills. I don't hear that. I don't see other states in opposition states having lokayuktas. I don't see them myself. So if we're serious about it, let's stop talking, let's start acting. And as far as my party is concerned, we are dead serious about it. As far as the Maharashtra issue is concerned, I have told you my view. There's no question of protecting anybody. हिंदी में क्या देता हूं? हिंदी में क्या देता हूं? देखिए, अच्छा हिंदी में बहुत चर्चा होती है भ्रष्टाचार के बारे में, मगर अगर हमें भ्रष्टाचार से सचमुच में लड़ना है, अगर बातों के आगे जाना है सचमुच में, तो फिर फ्रेमवर्क की ढांचे की जरूरत है। ढांचा तैयार पड़ा हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, वहां पे लाइन लगी हुई है बिल्स की। हमारे साथ मिलकर विपक्ष उन बिलों को पास कर दे। उन बिलों को पास कर दे और फिर मजा देखिए क्या होता है इस देश में। मगर वो नहीं करेंगे, बड़े बड़े भाषण होंगे, मगर जब बिल की बात आएगी, जब ढांचे बनाने की बात आएगी, तो एक शब्द नहीं सुनाई देता है मुझे। हम आरटीआई लाए, हम लोकपाल बिल लाए, और ये हम बाकी बिल लाना चाहते हैं। तो अगर ये सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आइए ढांचा तैयार करिए। आदर्श के बारे में मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने उठाया, मेरी राय है कि इसको रिकंसिडर किया जाए। No, I haven't. I have just said. One of the states has often been criticized for not having an effective Lokayuk as in Gujarat. Just moments before this press conference, we have the Gujarat Chief Minister, who after 11 years expressing regret and revolt for the Gujarat Republic to rise. What do you have to say to that? Do you think it's come in a Sorry, this is the issue here, right? The issue here is about building a framework against corruption. Let's not confuse the issue here. Okay, one second. If you're serious about this, and if the country is actually serious about this, and if the country actually wants to do something about this, then let's talk. Okay, one second. Because I hear again and again talk about corruption. But I do not see systematic action against corruption. We are blocked in the Parliament House again and again. अगर करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, ढांचा तैयार करिए। ढांचा पड़ा हुआ है वहां पे, लाइए उसको। और मैंने यहां पहले कहा है कि हम उसको यहां लाना चाहते हैं, देश में लाना चाहते हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मगर ये बड़े बड़े भाषण चलते हैं, उसके बारे में बात नहीं होती है। आरटीआई हम लाए, लोकपाल हम लाए, अब हम लाना चाहते हैं। और जितना फायदा इस देश को उस ढांचे से होगा, उन कानूनों से होगा, बातचीत से नहीं होने वाला है। यहां पे फैशन बना हुआ है कि भैया बातचीत करो। बदलना है, कानून बनाओ।